हाउसफुल। ये शंकरलाल का परिवार है जिसमें उनके 3 बेटे और पत्नी राम प्यारी है। शंकरलाल ने घर तो शहर में बना लिया है, लेकिन उनकी जड़ें आज भी गांव और उसकी पुरानी सोच से जुड़ी हुई हैं। देखो भैया, तुमने तो अपनी सारी ज़िंदगी शहर में रहकर बिताई है। तुम्हारे 3 बेटे हैं ज़रूर, लेकिन कोई गुरूर ना करना अपने बेटों पर। शहर में रहने वाले बच्चे सांझा चूल्हे में गुजारा नहीं करते। उन्हें तो अपनी अपनी गृहस्थी अलग अलग बसाने में आनंद आता है। इसलिए जितनी जल्दी सच को समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा। देखो बहन, जो तूने आज कह दिया, आज के बाद कभी ना कहना। मेरी सौगंध है ये कि मैं अपने परिवार को हमेशा माला की तरह एक धागे में पिरो कर रखूँगा। अब उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। शहर में रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने संस्कार और जड़ें भूल जाएं। बहन की कही हुई बातें शंकरलाल के सीने में गहरे तक धंस गई थी। तीनों बेटे जवान हो रहे थे, इसलिए अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं कल को जब तीनों बेटों की शादी हो और उनकी दुल्हन घर में आए और बेटे अपनी अपनी अलग अलग गृहस्थी जमा ले तो वो तो घर में अकेले रह जाएंगे। इतना डर उन्हें अकेले रहने का नहीं था जितना समाज में थू थू होने का था। देखो भाग्यवान, तुम्हारे बेटे जवान हो रहे हैं। समय रहते ही इस घर को इस तरह के नक्शे से तैयार करवा लेते हैं कि कल को सारे बच्चों को यहाँ रहने में कोई समस्या ना हो। इसलिए इस स्टोर रूम को तोड़वा कर इधर एक कमरा निकलवा दो। छोटे का कमरा वहीं रहेगा। शादी से पहले तो ये तीनों एक ही कमरे में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे शादी होगी सबको अपना अपना कमरा तो चाहिए होगा ना। कैसी बात करते हैं जी, हमारे मकान में कहाँ इतनी जगह है कि तीनों बेटों को एक एक कमरा दे सकें। मैं तो कहती हूँ ऊपर मकान बनवा लीजिए, एक नीचे रहेगा, बाकियों को ऊपर का कमरा दे देंगे। कैसी मूर्खों वाली बात करती हो भाग्यवान तुम। कान खोलकर सुन लो, ऊपर का फ्लोर नहीं बनेगा। इस घर में सबको एक ही फ्लोर पर एक साथ एक ही छत के नीचे रहना होगा। तुम आज उन्हें फ्लोर अलग करके दोगे, कल को वो अपनी गृहस्थी अलग बसा लेंगे। बच्चों में गलत संस्कारों की नींव माँ बाप ही डालते हैं, इस बात का ध्यान रखना। पति की बातों का अब राम प्यारी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो अपने छोटे से मकान को तुड़वाकर 4 कमरे, हॉल, किचन और एक टॉयलेट बाथरूम बनवा लेती है। अब क्योंकि ज़मीन ही छोटी थी, इसलिए तीनों बेटे के कमरे भी बहुत छोटे छोटे ही निकल पाए थे। कहते हैं ना, समय पर तो किसी का जोर नहीं चलता। धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ने लगा समय और बड़े बेटे सुधांशु की शादी हो गई। उसकी पत्नी सोना घर में आ गई। सोना का मायका मुरादनगर से कुछ घंटे की दूरी पर जामनगर में था, इसलिए जब भी उसके मायके से कोई शंकरलाल जी के यहाँ पधारता तो रात में रुक कर ही अगले दिन लौटता। सोना, वो सुधांशु बता रहा था कि तुम्हारे मायके से तुम्हारी बड़ी बहन और जीजा आ रहे हैं आज। जी माँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज मेरी दीदी, जीजा जी और उनका बेटा गट्टू हमारे घर आने वाले हैं। आपको पता है, इतना सा था गट्टू, तब से अपनी गोद में लेकर पाला है मैंने उसे। मेरा तो मन कर रहा है माँ जी, जब वो